जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। षटकर्म इत्यादि को लेकर के ऐसे बहुत से प्रकार बताए गए हैं मंत्रों के, लेकिन प्रमुख रूप से साबर मंत्रों का वर्गीकरण प्रकार के अनुसार प्रमुख 5 प्रकार हैं। उनकी जो क्षमता है, उनकी जो रचना है, उनकी जो कार्य क्षमता है और उसकी जो विशेषता है, उनमें जिन जिन चीज़ों का समन्वय किया गया है उसके अनुसार 5 प्रकार के साबर मंत्र बोले गए हैं, यानी 5 श्रेणियों में उनको विभाजित कर दिया गया है। सदगृहस्थ जब साबर के क्षेत्र में जाते हैं तो उनको इन विषयों को जानने के पश्चात ही इन मंत्रों का जाप करना चाहिए कि किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन मंत्रों का जाप करेंगे तो क्या सदप्रभाव या क्या दुष्प्रभाव उन पर, उनके परिवार पर पड़ेगा। बिना जाने इन मंत्रों का जाप आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आज हम प्रमुख रूप से जानेंगे कि वह 5 प्रमुख श्रेणियां कौन सी है। प्रथम श्रेणी जो आती है जिसे सरल साबर कहते हैं। सरल साबर के अंतर्गत जितने भी साबर से संबंधित चालीसा, साठिका, बीसा इत्यादि हैं, पंचक इत्यादि है, ये सारा का सारा मतलब देवता की जिसमें याचना, उनकी प्रार्थना, उनकी स्तुति कुछ सरल मंत्रों से, सरल विधानों से किया गया है, जिसमें कि दोहे इत्यादि होते हैं। उन सभी को इसी वर्गीकरण में रखा गया है। यानी आप हनुमान चालीसा लीजिए, हनुमान साठिका लीजिए, बगला साठिका लीजिए, दुर्गा बीसा लीजिए, पितृ बीसा लीजिए, ये सभी चीज़ इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं। तो इनके माध्यम से हम अपने इष्ट देवता की प्रसन्नता हेतु यह प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि मेरा अमुक कार्य सिद्ध कर दीजिए। कार्य सिद्धि हेतु भी यह प्रयोग होते हैं। जैसे ग्रहण काल में कोई तो जैसे बीसा है, एक एक ग्रहण काल में सिद्ध होता है। 4 घंटे का ग्रहण है, 4 घंटे कंटिन्यू आप जाप किए, किसी एक कार्य का आपने निवेदन किया कि हे प्रभु मेरा यह कार्य सिद्ध हो जाए, हे पितरों मेरे यह कार्य सिद्ध हो जाए, तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। बाद में आप चाहें तो स्वतंत्र रूप से भी इसे सिद्ध करके अन्य कार्यों के हेतु भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष दोष, अतिरिक्त प्रभाव इत्यादि नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी यह निर्भर करता है कि आप किस देवता के बीसा, साठिका, पंचक इत्यादि का जाप कर रहे हैं। इसका विशेष रूप से प्रयोग या सिद्धि हर कोई कर सकता है, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं होती है वैसे विशिष्ट रूप से। दूसरा जो साबर का प्रकार है जिसे हम लोग बरभर साबर कहते हैं, यहाँ से जितने भी प्रकार होते हैं, बरभर हुआ, बराटी हुआ, ये सभी चीज़ आपको विशेष रूप से जानना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे बरभर साबर में कहा जाता है कि मंत्र जो होते हैं उसमें कुछ उग्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और उग्र शब्दों के साथ साथ में उन्हें यह भी कहा जाता है कि आप हमारे अमुक कार्य को सिद्ध करें। जब आप सिद्ध कर देंगे उस कार्य को तो हम आपको फलाना चीज़ देंगे, भोग में, भेंट में यह चीज़ें देंगे। और साथ ही जैसे कि बोला जाता है कि फलाने व्यक्ति को वश में करो, अगर नहीं वश में करेंगे तो आपका पैर जो है फलाने की सैया पे पड़ जाए। जैसे कि काली भैरव जी का मंत्र है, उसमें बोला जा रहा है कि काली जी के सेज पे आपका सेज पे जो है आपका पैर पड़ जाए। हनुमान जी का है तो उनको कहा जा रहा है कि माता अंजनी के सेज पे आपका पैर पड़े। तो उनको धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका जो है इस प्रकार से पैर वहाँ पड़े। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माँ की कसम, कहते हैं ना, यही चीज़ यहाँ पे, और उनको कसम दिया जा रहा है। साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि आप हमारे कार्य को सिद्ध कीजिए, अगर सिद्ध कर देंगे तो हम आपका यह पूजा देंगे, इस प्रकार से भेंट भोग देंगे। ये सभी जो प्रक्रियाएं होते हैं उसमें निश्चित होती हैं। यानी मंत्र के प्रयोग से पहले ही देवता को हम बोल देते हैं कहीं ना कहीं हमारे कार्य सिद्धि के उपरांत हम आपको इस प्रकार से पूजा भोग भेंट देंगे। ये यहाँ पर याचना भी है, साथ ही उनको यहाँ पे सौगंध आन इत्यादि भी दिया जा रहा है। और जब कार्य सिद्धि हो जाती है तो आप किसी को कसम दिए हैं तो क्रोधित हो गया, आपको कसम देकर जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है तो क्रोधित वो होंगे। उनकी क्रोध, उनका कोप का भाजन ना हो, कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए ही उनकी फिर सेवा, पूजा, भोग, भेंट, हवन इत्यादि जो है विधि विधान वह करवाया जाता है, वह होता है इसमें। इन मंत्रों के जब भी प्रयोग होते हैं तब, यानी जब साधक इसका प्रयोग करता है तो सामने वाले यजमान को बोल देता है कि जब कार्य सिद्ध होगा तो इस प्रकार की पूजा तुम्हें जरूर देनी पड़ेगी, नहीं तो कार्य सिद्ध होने के पश्चात भी तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। तीसरा साबर जो होता है वह बराटी होता है। बराटी विशेष करके माना गया है कि जितने उग्रतम मंत्रों में, साबर के जितने उग्रतम मंत्र होते हैं इसके अंतर्गत होते हैं। लेकिन जो प्रमुख नाथ परंपरा के अनेक संप्रदाय हैं, गोरख परंपरा में ही अगर देखा जाए अभी के से वर्तमान समय में 12 जो है प्रमुख संप्रदाय हैं, और साधक जो है स्वतंत्र रूप से अन्य संप्रदायों के भी मंत्रों का जाप अब के समय में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक संप्रदाय में है तो दूसरे संप्रदाय के मंत्रों का जाप नहीं कर रहे हैं, बहुत बार यह चीज़ हो रहा है और इसमें कोई रोक टोक भी ऐसा नहीं है। उचित गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे मंत्रों का जाप लोग करते हैं। तो बराटी मंत्र प्रमुख रूप से ऐसे मंत्र होते हैं जो कि विशेष करके ये गुरुमुखी मंत्र ही हैं।
ये मंत्र आपको लिखित में मिल भी जाए और इनका प्रयोग आप कर भी दें तो इसके प्रयोग के बाद जो दुष्प्रभाव होगा उससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। कारण क्या है कि इसमें आप देवता से याचना इत्यादि नहीं करते हैं, इसमें तो शब्द इत्यादि के द्वारा सीधे चोट ही दिया जाता है। इसका मंत्र का ऐसा प्रभाव होता है कि देवता पूरी तरीके से मजबूर हो जाते हैं। जिन शक्तियों को उसमें सौगंध आन दी जा रही है उसमें तरीका इतना खराब होता है, ये सामान्य मतलब बोला जाए तो जन सामान्य सदगृहस्थ इत्यादि के लिए ये विधि विधान है नहीं। इसमें ना ही कोई याचना है, ना ही कोई ऐसा विशेष आदेश है। इसमें तरीका ऐसा है सीधे कि छोटा सा भी कार्य हो, अगर उस कार्य को सिद्ध करना हो जरूरी है और अपने को वह कार्य के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना है तो इसमें सीधे मंत्र पढ़ करके कुछ ऐसी प्रक्षेपण विधियां होती हैं जिससे कि देवता का एक तरीके से अगर आप लौकिक रूप से बोला जाए तो उनका अपमान ही होता है। अगर किसी ने प्रेत भी सिद्ध कर रखा है तो हम लोग बोलते हैं कि सामान्य जो सदगृहस्थ हैं अगर किसी ने प्रेत सिद्धि की है तो वो सम्मान से उनको बुलाते हैं, मंत्र विद्या से उनको भेजते हैं, काम करवाते हैं, भोग भेंट देते हैं, इतना ही तक। लेकिन यह जो मंत्र है, इस मंत्र के जो साधक होते हैं वो सीधे प्रेतों को गाली देंगे, उनको जूते से चप्पल से मंत्र अभिमंत्रित करके मारेंगे, डंडे से लाठी से पीटेंगे। लाठी से मतलब दंड गाड़ना जिसे बोलते हैं, दंड सिद्धि रहती है वो करते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे विषयों को टीवी में भी दिखाया जाता है कि कपाली जो होता है, विशेष करके कपालिक संप्रदाय के लोग इन मंत्रों का प्रयोग भी करती हैं। यह भी कहा गया है कानिफनाथ संप्रदाय जो है विशेष करके उनके संप्रदाय में, उनके मत में विशेष करके इन मंत्रों का प्रयोग अधिकाधिक होता है और कार्य सिद्धि चुटकी में होती है, बहुत जल्दी से होती है। जिन देवताओं को जागृत किए रहते हैं, सिद्ध किए रहते हैं, जिन शक्तियों को भी इसी प्रकार के मंत्र के प्रयोग करके उनको सीधे फेंक करके मारना, सीधे कि भैया ये काम तुम करो, तुमको करना पड़ेगा, कोई वहाँ पर याचना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। तो ये मंत्र अति विशिष्ट होते हैं और बहुत जबरदस्त कार्य करते हैं और देवता को कार्य करना पड़ता है। तो उनमें उस प्रकार की क्षमता होती है उन साधकों में, ऐसे गुरु के द्वारा विद्या प्रदत्त होती है, उनका रक्षण होता है तो ही ये कार्य होता है। सामान्य से स्तर से ऊपर उठे हुए साधक होते हैं वही इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो लोग उस स्तर के न हो उनको कहीं ना कहीं मानसिक आघात जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए बराटी मंत्र विशेष करके ऐसे बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। लोग आपको 10 तरीके का तर्क दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया जब दिक्कत होगा तो बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए संभल करके, कपालिक मत का यह सभी मंत्र है तो इन मंत्रों का प्रयोग तो एक सदगृहस्थ को नहीं ही करना चाहिए कभी भी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपकी गृहस्थी की भी अपमान होती है, आप इसके अधिकारी नहीं होते हैं। चौथा होता है ढैया साबर मंत्र। ढैया साबर कहा जाता है कि बहुत छोटा सा मंत्र होता है और इसमें प्रमुख रूप से ना ही इसमें किसी प्रकार की प्रार्थना है, ना याचना है, ना ही आन है, ना ही कसम इत्यादि है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से प्रभावी होता है। आप सभी को जानकर के आश्चर्य होगा कि जो कहा जाता है कि डाकिनी विद्या जो प्रमुख रूप से जो लोग सीखते हैं, डाकिनी विद्या में लगभग 99% मंत्र जो होते हैं ढैया साबर के होते हैं। बड़ी छोटे छोटे मंत्र होते हैं ढैया साबर के, लेकिन वो फटाफट काम करेंगे। उनका देखिए साबर मंत्रों का कोई थोड़ी उसका अर्थ होता है। आप सामान्य मंत्र भी कीजिए, उसमें भी आपको लगेगा अरे इसका क्या अर्थ, का अर्थ है, क्या बोला जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो कार्य करेंगे। ग्रामीण भाषा में सबके अपने क्षेत्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ में है तो उधर के हिसाब से है, बंगाल में चलिए तो बंगाली साबर मंत्र आपको मिलेंगे, बिहार के क्षेत्र में सामान्य साबर मिलेंगे, गोरखपुर के क्षेत्र में अलग साबर मिलेंगे और संप्रदाय भेद के अनुसार भी अलग अलग प्रकार के आपको साबर मिलेंगे। ढैया साबर अपने आप में एक अलग ही प्रकार का है। उसमें कुछ एक शब्द होंगे लेकिन उन शब्दों का कोई विशेष आपको मीनिंग नहीं निकलेगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन वो बहुत तुरंत प्रभावी। आप जान लीजिए, देखते ही होंगे कि डाकिनी विद्या वाले कितनी तीव्रता से काम करते हैं, उनकी सामर्थ्य क्या होती है। तो उसमें कुछ ऐसी क्रियाओं का विशिष्ट प्रकार से समावेश होता है कि वो मंत्र तत्काल रूप से कार्य दे देते हैं, तत्काल रूप से वो कार्य करते हैं, पूर्ण प्रभावी होते हैं। ढैया साबर सामान्य जन के बीच प्रचलित ना हो जितना उतना अच्छा है। सामान्य जन इन मंत्रों का चूँकि ना अर्थ समझ पाएंगे, ना इसका विशेष महत्व समझ पाएंगे, ना ये अगर कार्य सिद्धि की तो इनका प्रयोग कर देंगे तो कहीं ना कहीं दोष ही लगेगा उन्हें। इसलिए ढैया साबर तो बिल्कुल सोच समझ करके और गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। अति उग्रतम मंत्रों में होते हैं ढैया साबर। पांचवा और अंतिम जिन्हें कि ढार साबर कहा गया है, इसे प्रमुख रूप से देवताओं का प्रत्यक्षीकरण के हेतु प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनमें भी जैसे किसी के यहाँ पहले से कोई देवी देवता उपस्थित हैं, किसी के ऊपर सवारी आती है, वहाँ पर भी आप देखिए कि एक से अधिक देवता होते हैं, कभी भी कोई शक्ति अकेले नहीं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई सती सिद्ध हो रही हैं, कोई लोक योगिनी सिद्ध हो रही हैं, तो लोक योगिनी प्रमुख शक्ति हैं, उनके साथ में अनेक वीर होंगे, मसान होंगे, मसानियाँ होंगी, लोक योगिनियों का छोटा स्वरूप होगा।
सतियों का स्वरूप होगा। तो ये सभी के सभी जो पूरा का पूरा पलटन बोल लीजिए, पूरा का पूरा फौज बोलिए, ये सभी जो शक्तियां हैं वो एक साथ कैसे सिद्ध हों, उसके लिए कुछ विशिष्ट मंत्र होते हैं। तो इनमें वही सब लोग विशेष रूप से सिद्ध होते हैं जिनका पहले से लोक प्रचलन रूप से बना हुआ है मंत्र, तो वो लोग इस विधि से सिद्ध होते हैं। नहीं तो गुरु परंपरागत रूप से या किसी आप लौकिक योगिनी के क्षेत्र में जा करके कर रहे हैं तो वहाँ के जो साधक होंगे वो आपको वैसे मंत्र देंगे कि इस योगिनी के साथ इतनी इतनी शक्तियाँ भी सिद्ध होती हैं। जैसे शमशान में अगर कोई फितकरणी साधना करने जाता है साबर की विद्या से, या कोई मरी साधना करता है, तो मरी अकेले सिद्ध होंगी, उसका एक अलग प्रभाव है। लेकिन मरी के साथ साथ में शमशान के प्रमुख वीर और ऐसे जो भूत प्रेत होते हैं वो सिद्ध होते हैं, उनका अलग प्रकार होता है। तो उसके लिए इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक मंत्र का प्रयोग में जो विधान ही अलग हो जाएगा, लेकिन साबर मंत्र के अंतर्गत अगर डार साबर का प्रयोग कर रहे हैं तो इनमें विशेष करके चौकी जो सिद्ध करना कहा जाता है, चौकी सिद्ध करने में ही प्रमुख रूप से इन मंत्रों का प्रयोग एक गुरु के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें एक से अधिक वीर, एक से अधिक मसान, एक से अधिक मसानी, डाकनी, ये सभी जो है एक साथ ही सिद्ध हो जाती हैं। तो ये भी प्रायोगिक मंत्र है और ये भी गुरु परंपरागत ही मिले, गुरु के निर्देशन में ही करवाया जाए तो बढ़िया है। स्वतंत्र रूप से स्वयं करने के लिए अगर इन जो प्रमुख रूप से 5 में से जो 4 हैं लास्ट के, इनका अगर आप प्रयोग कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको हानि होगा। तो एक सदगृहस्थ व्यक्ति को केवल और केवल सरल साबर जो हैं उनके माध्यम से ही अपना रक्षण, अपने कार्यों की सिद्धि इत्यादि करनी चाहिए। बाकी चारों जो हैं प्रयोग के अंतर्गत आते हैं और उनका प्रयोग किसी उचित गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।